हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार आपका स्वागत करता हूं DY एकेडमी पर। आज हम SMFE का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं, जहां हम आपको पढ़ाएंगे फाउंडेशन एंड देयर टाइप्स। देख लिखते हैं। देखिए, दरअसल फाउंडेशन होती क्या है। किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे लोलेस्ट पार्ट होता है फाउंडेशन, जहां पर पूरे स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफर होता है फाउंडेशन पर। फाउंडेशन से सीधा सॉइल उसको बियर करती है। देखते हैं, हम एक फिगर बनाते हैं, वहां से देखते हैं कि फाउंडेशन किस टाइप की होती है और कैसे वर्क करती है। देखिए, हमने एक फाउंडेशन दिखाई है आपके लिए। हमने यहां पर फाउंडेशन दिखाई है आपके लिए एक, जो क्या होता ही है जब हमारी फाउंडेशन जब एनजीएल के नीचे होती है, जब ऊपर से हमारा जो स्ट्रक्चर बना होता है वहां से लोड ट्रांसफर होता है फाउंडेशन पर। और फाउंडेशन हमेशा नीचे से चौड़ी क्यों बनाई जाती है? जब ऊपर से लोड ट्रांसफर होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। जो आपको मैं दिखा रहा हूं वो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। वो काफ़ी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे हमारी जो फाउंडेशन है फेल कम होती है। तो देखते हैं क्या होता है कि इसके ऊपर स्लैब भी होगी और बीम भी होगा। उस बीम का इस कॉलम द्वारा इस फाउंडेशन पर ट्रांसफर होता है लोड, और नीचे जो सॉइल होती है वो इसको बियर करती है। यदि हमारी सॉइल कमज़ोर हो और उस पर ऊपर से लोड यदि अधिक आता है तो फेल मार जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि इस बार आपके यहाँ काफ़ी बारिश हुई थी, तो इसी फाउंडेशन के कारण आपके काफ़ी मकान गिर गए थे। तो क्या होता है कि हमारे कि मकान होते हैं गांव में, तो उसमें क्या होता है, जब मिट्टी खोदते हैं और वहाँ पर जो ब्रिक होती है उसकी गिट्टी को डाल देते हैं, तो वो काफ़ी गलत होता है, क्योंकि हमारा जो ऊपर से इतना स्ट्रक्चर लोड आ रहा होता है वो ब्रिक नहीं सहन कर पाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम गलत करते हैं। तो इससे बढ़िया तो हम सीसी का कंक्रीट डाल सकते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फाउंडेशन की डेफिनेशन पे चलते हैं। देखिए क्या होती है फाउंडेशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन किसी फाउंडेशन की लिखेंगे, यह है किसी स्ट्रक्चर का किसी भी स्ट्रक्चर का यह किसी स्ट्रक्चर का नीचे का भाग होता है। और स्ट्रक्चर के लोड को सुरक्षित सहन करता है। सहन करता है। यदि हमारे जो सहन करता है, यहीं देखते, इसी डेफिनेशन को यहीं छोड़ते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारी फाउंडेशन है कितने प्रकार की होती हैं। और एक और लिख लीजिए, सॉइल की
बियरिंग कैपेसिटी भी अधिक होनी चाहिए। तो क्या होता है कि यदि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अधिक होती है तो ज्यादा लोड को क्या करती है, बियर कर सकती है। तो हमारे क्या होता है कि देखिए इंजीनियर हमारी किसी भी फाउंडेशन को कैसे डिजाइन करता है। देखिए क्या होता है कि फाउंडेशन कितने भी लोड ले ले, ज्यादा यदि कम लोड आ रहा है और हम ज्यादा उस पर, क्या होता है इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। क्या होता है कि हमारी नींव इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए और ड्यूरेबल भी होनी चाहिए। क्या होता है इसी को मिला के जो इन चीजों को ध्यान रखे उसी को हम क्या कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं। तो क्या होता है कि यदि हम उसमें क्या हुआ मटेरियल भी अधिक लगा दें और उससे हमारा कोई फायदा ना हो तो क्या होता है वो पैसा हमारा वेस्ट जाता है। तो क्या होता है कि इसी को देखते हुए एक हमारे इंजीनियर थे जिनका नाम कार्ल टरज़ागी था। उन्होंने रिकमेंड किया कि हम नीम को किस तरीके से बनाएं। तो देखिए हमारे जो इंजीनियर थे कार्ल टरज़ागी, उन्होंने बताया कि हमारी सॉइल किस टाइप की है और कितना लोड बियर कर सकती है। तो उन्होंने दिया सॉइल के हिसाब से। तो चलो हम ऊपर से ही लिखते हैं। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। कार्ल टरज़ागी ने रिकमेंड किया था दो टाइप की फाउंडेशनों को। एक थी सैलो फाउंडेशन और दूसरी थी डीप फाउंडेशन। तो उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि हमें सैलो फाउंडेशन क्या होती है और डीप फाउंडेशन क्या होती है। तो हम बताते हैं यदि किसी फाउंडेशन की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर हो या कम हो उसी को कहते हैं सैलो फाउंडेशन। देखो इसको एक फिगर बनाते हैं उससे समझते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर एक फिगर बनाया है। तो मैंने इस फिगर में इसकी चौड़ाई है बी से डिनोट किया है और इसकी गहराई है डी से डिनोट किया है। तो देखिए यहां पर चौड़ाई और गहराई आपको सेम दिख रही हैं। तो इससे डिसाइड होता है कि उसकी गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर हो या कम हो। तो उसी के कहते हैं हम सैलो फाउंडेशन। उसी प्रकार डीप फाउंडेशन क्या होता है, यदि फाउंडेशन की गहराई अधिक हो चौड़ाई की रेस्पेक्ट में तो उसको कहते हैं हम डीप फाउंडेशन। तो इसके वो फिगर से देखते हैं क्या होती है। देखिए इस फाउंडेशन की गहराई है डी और इसकी चौड़ाई है बी। तो आपको दिख रही होगी ये डीप फाउंडेशन, क्योंकि इसकी गहराई डी अधिक है चौड़ाई से। तो ये हो गई हमारी डीप फाउंडेशन। तो देखते हैं इनके टाइप क्या क्या होते हैं डीप और सैलो के। देखो पहले हम सैलो फाउंडेशन के देखेंगे, ऊपर से ही लिखते हैं। सैलो फाउंडेशन देखिए इसके सब पार्ट होते हैं। पहला होता है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। देखिए इस लेक्चर में हम सिर्फ इनके पार्ट बताएंगे, इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसकी दूसरी होती है कंबाइंड फुटिंग
फाउंडेशन। तीसरी होती है राफ्ट या इसको कहेंगे मैट फाउंडेशन। फोर्थ होती है इन्वर्टेड अर्च फाउंडेशन। उसी प्रकार पांचवी होती है स्ट्रैप फाउंडेशन। और लास्ट एक और होती है लास्ट स्टेप्ड फाउंडेशन। तो ये हमारी 6 प्रकार की होती है सैलो फाउंडेशन में। चलो एक और लिखते हैं, एक और होती है सातवीं ग्रिलेज फाउंडेशन। इन सब पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद एक और देखते हैं जो मैंने बताई थी डीप फाउंडेशन, उसके भी इसको पार्ट लिखते हैं। डीप फाउंडेशन, इसका पहली फाउंडेशन होती है इसमें पाइल फाउंडेशन, और सेकंड होती है बेल फाउंडेशन। तो क्या होता है कि इनको हम डीप में दो ही होती हैं, पाइल और बेल। इनको हम जो सॉइल की कैपेसिटी होती है, बियरिंग कैपेसिटी, उसके हिसाब से यूज करते हैं। जैसे क्या होती है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, वहां पर हम पाइल, जहां पर क्या होते है दलदली भूमि होती है जिसका ग्राउंड वाटर काफी ऊंचा होता है, तो वहां पर हम पाइल फाउंडेशन, बेल फाउंडेशन यूज करते हैं। तो क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, यदि प्रयास अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को DY एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए इसी प्रकार हमारी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।